हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इस न्यू टॉपिक का नाम है अल्कोहल्स। क्या होते हैं अल्कोहल्स, इसे समझते हैं। हमारे पास कार्बन की एक लंबी चेन है और इस चेन से एक ग्रुप OH जुड़ा हुआ है। इस लंबी चेन को बोलते हैं हम एल्काइल ग्रुप, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो OH होता है इसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप आता है तो इस तरह के कंपाउंड्स को अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल बहुत सारे टाइप्स के हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो तरीके पढ़ने हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप। वो अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच है जो सिर्फ वन कार्बन से जुड़ा है और दो हाइड्रोजन है। ये कितने कार्बन से जुड़ा है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इस कार्बन को देखना है। OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच जो सिर्फ वन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को हम 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि CH3CH2OH, और we have CH3CH2CH2OH, और we have long chain OH, we have benzene ring CH2OH। ये सभी प्राइमरी अल्कोहल्स ही होते हैं। अब हम सेकंड स्टाइल सीखते हैं। OH उस कार्बन से अटैच है जो दो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन है। हमें सिर्फ इस कार्बन को देखना है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहां हम देखते हैं OH उस कार्बन से अटैच है जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इसे बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को हम 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं CH3CH3 और इससे अटैच है OH, और वी कैन से दिस। या फिर हमारे पास है ये अल्कोहल, या फिर हमारे पास है CH3CHOH और इसी कार्बन से अटैच है बेंजीन रिंग। वी हैव साइक्लोहेक्सेन चेन और इससे अटैच है OH ग्रुप। ऐसे अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। अब थर्ड टाइप पढ़ते हैं। लेट्स से हमारे पास OH उस कार्बन से अटैच है जो 3-3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। ऐसा अल्कोहल जिसमें OH उस कार्बन से जुड़ता है जो 3 कार्बन से अटैच है, इसे बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल के नाम से भी बुलाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि CH3CH3CH3OH। इसी तरह हमारे पास है ये चेन और इससे अटैच है OH, और वी हैव CH3CH3 बेंजीन रिंग और साथ में OH, और वी हैव साइक्लोहेक्सेन चेन, यहीं पे अटैच है मिथाइल और इसी कार्बन से अटैच है OH। तो इसको बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन समझते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप्स। जब कार्बन चेन में सिर्फ एक ही OH ग्रुप होता है तो इसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल है CH3OH, CH3CH2OH, we have benzene ring CH2OH, और we have cyclohexane OH, we have cyclobutane OH। इन सभी कंपाउंड्स में सिर्फ एक ही OH ग्रुप है और इसीलिए इसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब इसी तरह सेकंड टाइप सीखेंगे। अगर कार्बन चेन में 2 OH ग्रुप हैं तो इस तरह के अल्कोहल को बोलते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल।
जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CH2OH एंड CH2OH। इस कंपाउंड का नाम होता है इथेन 1,2 डायॉल, या फिर इसे बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, या इसको सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइकॉल भी कहते हैं। तो जब भी दो OH ग्रुप किसी कार्बन चेन में अटैच होते हैं तो इस तरह के अल्कोहल को डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब हम थर्ड टाइप सीखेंगे। अगर कभी कार्बन चेन में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं तो इस तरह के अल्कोहल को बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है CH2OH, CHOH, CH2OH। इसका नाम होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायॉल, और इसे बोलते हैं ग्लिसरीन, और इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो जब भी कार्बन चेन में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो इसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। और अब हम बात करते हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन की। अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, और उन मेथड्स में से हमें सिर्फ 6 मेथड्स ही सीखने हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। लेट्स से हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है RX, इसको हम ट्रीट करते हैं KOH के साथ, और साथ में हमें वाटर लेना है तो इसे बोलते हैं KOH इन एक्वस मीडियम। अल्काइल हैलाइड अपने पास से X, इट मींस हैलोजन एटम देता है, KOH अपने पास से K देता है, दोनों मिलकर बनाते हैं KX, और जो बचता है उसे लिख लेते हैं दैट इज ROH। इस तरह हमने अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में। इंस्टेड ऑफ KOH हम NaOH भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है NaOH एक्वस। हमने इसे ट्रीट किया CH3Cl के साथ। तो रिएक्शन पैटर्न आपने सीखा है, CH3Cl अपने पास से Cl देगा, ये अपने पास से Na का एटम देगा, और दोनों मिलकर बनाएंगे NaCl। जो बचा उसे लिख देते हैं दैट इज CH3OH, और CH3OH का नाम होता है मिथेनॉल। इसी तरह हमारे पास रिएक्शन है CH3CH2Br, और हमें इसे ट्रीट करना है KOH एक्वस के साथ। सिमिलरली वी हैव आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, वी हैव टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, वी हैव साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, वी हैव बेंजाइल ब्रोमाइड। इन सभी कंपाउंड्स को आप रिएक्ट करेंगे KOH इन एक्वस मीडियम, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा उसे आप बनाकर दिखाएंगे। अब हम सेकंड प्रिपरेशन की बात करते हैं। सेकंड मेथड होता है जिसमें हम किसी एलिफेटिक एमीन से अल्कोहल बनाते हैं। लेट्स से एलिफेटिक एमीन की सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है RNH2। RNH2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसे बोलेंगे 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। अब इसको हमने ट्रीट किया नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2, जिसे हमने थोड़ा एक्सपैंड करके लिखा है O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। सबसे पहले ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिल जाते हैं और मिलकर बनाते हैं H2O। यहां से ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों कंबाइन करके बनाते हैं N2 गैस। जो बचा उसे हम लिख देते हैं R के साथ OH अटैच हो गया, और इस तरह हमें मिल गया अल्कोहल। कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3NH2, इसको हमने ट्रीट किया नाइट्रस एसिड के साथ, तो इसमें अल्काइल ग्रुप CH3 है, इसके साथ OH जुड़ जाएगा, साथ में बाय प्रोडक्ट बनेगा H2O, एंड एक और बाय प्रोडक्ट है N2 गैस। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास है CH3CH2NH2, वी हैव CH3CH CH3NH2,
इस कंपाउंड का नाम है आइसोप्रोपाइल अमीन। सिमिलरली हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल अमीन, और वी कैन यूज बेंजाइल अमीन, और वी कैन यूज साइक्लोहेक्साइल अमीन। लेट्स से बेंजाइल अमीन की रिएक्शन सीखते हैं। जब हम इसे HNO2 के साथ ट्रीट करेंगे तो इस बार एल्काइल ग्रुप है बेंजाइल ग्रुप, इससे अटैच होता है OH, बाय प्रोडक्ट है H2O एंड N2 गैस। अब इसी तरह आपको इन रिमेनिंग कंपाउंड्स को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। अब हम थर्ड प्रिपरेशन को सीखते हैं। थर्ड प्रिपरेशन हमारे पास है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना सीखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा। तो सबसे पहले हमें रिड्यूसिंग एजेंट की नॉलेज होनी चाहिए, ये क्या होते हैं। हमारे पास बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जैसे कि H2/ निकिल, वी हैव H2/ प्लैटिनम, वी हैव H2/ पैलेडियम, वी हैव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LaH भी लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है NaBH4, जिसका नाम होता है सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। NaBH4 एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स को रिड्यूस नहीं कर सकता, बाकी सभी जगह इसे हम यूज कर सकते हैं। तो अब सीखते हैं कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होता है। लेट्स से हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, हमने इसे ट्रीट किया H2/ निकिल के साथ। ये अपने पास से 2 नेसेंट हाइड्रोजन देंगे। सबसे पहले ये नेसेंट हाइड्रोजन पाई बॉन्ड को तोड़ता है, और जहां भी पाई बॉन्ड होता है वहां जाके लग जाता है। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, यहां से एक पाई बॉन्ड ये टूट चुका है। एक वैलेंसी O के पास खाली हो गई, यहां जाके H लग गया। इसी तरह दूसरे कार्बन के पास भी H लग गया। आप देख रहे हैं ये जो अल्कोहल बना है, इसमें एक ही कार्बन से 2 OH अटैच हो गए हैं। जब भी एक कार्बन पे 2 OH आते हैं तो इस तरह के अल्कोहल को बोलते हैं जेमिनल अल्कोहल, और जेमिनल अल्कोहल हाईली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि दोनों OH के लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड दैट्स व्हाई ये बहुत जल्दी अपना बॉन्ड डिसोसिएट करके कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड में। कैसे? जैसे कि यहां से OH मिला, यहां से H मिला, दोनों मिलकर बन जाते हैं H2O। अब जो बचा उसे लिख देते हैं। R के साथ C अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है और एक ऑक्सीजन अटैच है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, और इस तरह हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। लेकिन रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती है, क्योंकि हमने एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, जैसे कि H2/ निकिल, जो अभी तक रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है। ये फिर से हमें देता है 2 हाइड्रोजन, और ये दोनों हाइड्रोजन ढूंढते हैं जहां भी पाई बॉन्ड है उसे तोड़ देते हैं। तो पाई बॉन्ड टूट चुका है, एक वैलेंसी ऑक्सीजन के पास खाली हो गई, यहां H लग गया। दूसरी वैलेंसी कार्बन के पास खाली हो गई, यहां H लग गया, और इस तरह हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। अब इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव CH3C डबल बॉन्ड OOH, इसको हमने ट्रीट किया H2/ प्लैटिनम के साथ, जो बनेगा। फिर उसको फर्दर ट्रीट किया H2/ प्लैटिनम के साथ। रिएक्शन बीच में स्टॉप नहीं होती है। जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं तो पहले हमें एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होके 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। इसी तरह हमारे पास है प्रोपेनोइक एसिड, इसका रिडक्शन करते हैं। हमने इस बार लिया है H2/ पैलेडियम, और फिर से ये कंटिन्यूएशन में बनाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। सिमिलरली हमारे पास है ब्यूटेनोइक एसिड, सबसे पहले हमने इसे ट्रीट किया H2/ निकल के साथ, बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। रिएक्शन कंटिन्यूएशन में रह के बनाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। लेट्स से हमारे पास है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को हम ट्रीट करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ।
सेम पैटर्न, बेंजोइक एसिड में जो कार्बन है इसका पाई बॉन्ड टूट जाता है, इस OH पे नो इफेक्ट, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लग गया और इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन लग गया, ये लेकिन कंपाउंड अनस्टेबल है, बीइंग अनस्टेबल ये OH देता है, ये H देता है और यहाँ से H2O हमें मिल जाता है। अब जो बचा उसे लिख देते हैं, बेंजीन रिंग बची है, इसके ऊपर कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास एक एक वैलेंसी खाली है, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था बेंजोइक एसिड से, बन गया बेंजल्डिहाइड, लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में अभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंट है। ये फिर से हमें नेसेंट हाइड्रोजन देता है और जहां भी पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड को तोड़ देता है। तो हमारे पास है डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड टूट गया, एक वैलेंसी यहाँ खाली थी तो यहाँ H लग गया और यहाँ भी H लग गया। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। इस जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन और इससे अटैच है COOH, इसे हम ट्रीट करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। सिमिलरली हमारे पास है एक लॉन्ग चेन और यहाँ पे अटैच है COOH, इसको हमने ट्रीट किया H2/ प्लैटिनम के साथ। और भी है साइक्लोब्यूटेन और इससे अटैच है COOH, इसको हमने ट्रीट किया H2/ पैलेडियम के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन सीखते हैं। ये हमारे पास फोर्थ प्रिपरेशन है जिसमें हम एस्टर से अल्कोहल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये एस्टर्स क्या होते हैं। वी हैव R, C डबल बॉन्ड O, O R'। ये दोनों R और R' सेम भी हो सकते हैं या R डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें COO ग्रुप अटैच होता है उन्हें एस्टर्स कहते हैं। एस्टर्स को जब हम ट्रीट करते हैं H2/ निकल के साथ तो ये अपने पास से दो नेसेंट हाइड्रोजन देंगे। सबसे पहले जो COO बॉन्ड है यही बॉन्ड टूट जाता है तो इसे हम तोड़ देंगे। RCO ग्रुप अलग हो गया और OR' ग्रुप अलग हो गया। यहाँ पे भी एक वैलेंसी खाली है और इस कार्बन के पास भी एक वैलेंसी खाली है। दो ग्रुप बिल्कुल अलग हो चुके हैं। एक नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ आके लग गया और दूसरा नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ आके लग गया। इस तरह हमें अल्कोहल मिल गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमने लिया था एस्टर, एस्टर डिसोसिएट होकर बन गया अल्कोहल और साथ में जो कंपाउंड बना इसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में सिर्फ एल्डिहाइड नहीं रहते, क्योंकि अभी भी इनके पास पाई बॉन्ड है। जब ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो RCHO पाई बॉन्ड टूट चुका है, एक वैलेंसी O के पास खाली है, यहाँ पे H और यहाँ भी H लग गया और इस फैमिली को हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। हमने इसे ट्रीट किया H2/ प्लैटिनम के साथ जिसने अपने पास से दो नेसेंट हाइड्रोजन दिए। तो सबसे पहले हम एस्टर का बॉन्ड तोड़ देंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O अलग हो गया। सिमिलरली CH3O भी अलग हो गया। इसके पास एक H आ गया और यहाँ भी H आ गया। जो हमने कंपाउंड लिया था इसका नाम होता है मिथाइल इथेनोएट, वाइल ये जो कंपाउंड मिलता है इसका नाम है मिथेनॉल और साथ में हमें मिलता है इथेनॉल। लेकिन इथेनॉल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में सिर्फ इथेनॉल नहीं रहता है, इसका भी बॉन्ड टूट जाएगा। CH3CHO पाई बॉन्ड टूट गया, एक H यहाँ आके लगा और एक H यहाँ आके लगा और इस तरह हमें इथेनॉल मिल गया। अब इस पे कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, जैसे कि हमारे पास है लॉन्ग चेन C डबल बॉन्ड O और फिर से लॉन्ग चेन और इसको हमने ट्रीट किया H2/ पैलेडियम के साथ। सिमिलरली हमारे पास है बेंजीन रिंग
इसके ऊपर अटैच है C डबल बॉन्ड O O CH2CH3। इसको हमने ट्रीट किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन और इससे अटैच है C डबल बॉन्ड O और इथाइल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। हमने इसको ट्रीट किया H2 निकल के साथ। सिमिलरली हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन और इससे अटैच है C डबल बॉन्ड O एंड मिथाइल ग्रुप। इसको हमने ट्रीट किया H2 प्लैटिनम के साथ। इतने सारे एग्जांपल्स में आपने सीखा कि जब भी हम एस्टर का रिडक्शन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड और अल्कोहल मिलता है और ये एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब एस्टर का रिडक्शन करने पर हमें मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलता है। अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन सीखते हैं। फिफ्थ प्रिपरेशन में हम बात करते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। एल्डिहाइड एंड कीटोन से अल्कोहल बनाने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहले तरीके को समझेंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास होता है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। लेट्स से हमारे पास एक एल्डिहाइड है जिसकी सिंपलेस्ट प्रेजेंटेशन होती है RCHO। हमने इसे ट्रीट किया H2 निकल के साथ। ये अपने पास से दो नेसेंट हाइड्रोजन देगा और जैसा कि हमने पिछली प्रिपरेशन में सीखा है इसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा। एक वैलेंसी इस कार्बन के पास खाली है, एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन के पास खाली है। यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया और यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया और इस तरह हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। तो हमने स्टार्ट किया था एल्डिहाइड से जो रिड्यूस होके हमें 1 डिग्री अल्कोहल देता है। इसी तरह हम कीटोन का रिडक्शन सीखेंगे। हमारे पास है RCR- डबल बॉन्ड O। किसी भी कीटोन की सबसे सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन यही होती है। इसको हमने ट्रीट किया H2 प्लैटिनम के साथ। हम कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। इसने अपने पास से दो नेसेंट हाइड्रोजन दिए। तो सबसे पहले हम पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे। यहाँ भी एक वैलेंसी खाली है, यहाँ भी एक वैलेंसी खाली है, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ भी एक हाइड्रोजन जुड़ गया और इस तरह हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है CH3CHO। इसको हमने ट्रीट किया H2 निकल के साथ। इसी तरह हमारे पास है CH3CH2CHO। हमने लिया है H2 प्लैटिनम। वी हैव दिस कंपाउंड, इसका नाम होता है प्रोपेन 2-on। इस बार हमने लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और वी हैव दिस कंपाउंड, इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। हमने इसे ट्रीट किया है NaBH4 के साथ। जैसा कि आपको पहले बताया गया था NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन कर सकता है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स का रिडक्शन नहीं कर सकता। तो ये NaBH4 की लिमिटेशन होती है। इसी तरह हमने लिया है बेंजल्डिहाइड। इसको हमने ट्रीट किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। सिमिलरली हमारे पास है एसिटोफिनोन। जब हम एसिटोफिनोन को ट्रीट करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो क्या होगा? बेंजीन रिंग, कार्बन CH3, ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो टूट गया है। एक हाइड्रोजन यहाँ आके लगेगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। अब इस कंपाउंड की नेमिंग सीखते हैं। ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन। 2 कार्बन की चेन है तो इसका नाम हो जाता है इथ। सिंगल बॉन्ड से अटैच है एन, सरनेम होता है ऑल, तो नाम हुआ इथेनॉल। इथेनॉल की 1 पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप अटैच है। बेंजीन रिंग में से जब एक H निकल जाता है तो इसे फिनाइल कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम हुआ 1 फिनाइल इथेनॉल। इस जैसे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है लॉन्ग चेन C डबल बॉन्ड O और इसको हमने ट्रीट किया H2 निकल के साथ। इसी तरह हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन और इस पे है डबल बॉन्ड O। इसको हमने ट्रीट किया NaBH4 के साथ। इसी तरह हमारे पास है साइक्लोपेंटेन और इस पर अटैच है डबल बॉन्ड O। इसको हमने ट्रीट किया H2 निकल के साथ।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर सकते हैं। अब इसी फिफ्थ प्रिपरेशन में सेकंड मेथड को समझेंगे। इस मेथड में हम बात कर रहे हैं बाय रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है। तो हमारे पास एक एल्डिहाइड है RCHO, इसको हम ट्रीट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जिसे हम लिख सकते हैं R-MgX, और साथ में हम लेते हैं ड्राईथर। तो इसका बॉन्ड कैसे टूटेगा? एल्डिहाइड के अंदर अगर हम देखें तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड टूट जाता है लाइक दिस। ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर देखते हैं तो कार्बन चेन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड है। मैग्नीशियम एक मेटल है जिसकी नेचर होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा। कार्बन चेन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आपको नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव से और पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से ज्वाइन करना है कुछ इस तरह से। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जाके जुड़ता है इस कार्बन के पास, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जाके जुड़ता है इस ऑक्सीजन के पास। तो हमारे पास जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा RCHO नेगेटिव, इसके पास जाके जुड़ रहा है MgX पॉजिटिव, और इस कार्बन से जुड़ रहा है R'। जब भी दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर वन सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं इसे बोलते हैं एडक्ट। अब इस एडक्ट पर हम वाटर ऐड कर लेते हैं। तो जब हम एडक्ट पर वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो रिएक्शन कैसे होगी? वाटर और H+ की प्रेजेंस को बोलते हैं एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे ये जो MgX है ये सबसे पहले जुड़ता है इस OH के साथ और बनाता है MgXOH। अब जो बचा उसे कंबाइन कर देते हैं। हमारे पास ये पूरा नेगेटिव आयन बचा है और साथ में वाटर का ये हाइड्रोजन बचा है। तो जब दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं तो ज्वाइन करने से मिलेगा RCHR', O के पास आ जाता है हाइड्रोजन, और इस तरह के अल्कोहल को हम बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। तो आपने देखा कि हम एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसी तरह बात करते हैं कीटोन्स की। कीटोन का सिंपलेस्ट प्रेजेंटेशन होता है RCR' डबल बॉन्ड O। हमने इसे ट्रीट किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ड्राईथर की प्रेजेंस है। तो बॉन्ड फिजन को समझेंगे। कीटोन के अंदर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है जिसमें से पाई बॉन्ड टूट जाएगा कुछ इस तरह से। O पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो इसमें कार्बन चेन के साथ मैग्नीशियम ने बॉन्ड बनाया है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा। कार्बन चेन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस मैग्नीशियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। कंफ्यूजन ना हो तो हम इस R को डबल डैश बोल रहे हैं, जिससे कि हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप हैं R, R', R डबल डैश। ये तीनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब आपको सेम जैसे हमने पहले सीखा बिल्कुल उसी तरह से करना है। जो नेगेटिव चार्ज है वो जाके जुड़ता है इस पॉजिटिव कार्बन से, और जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो जाके जुड़ता है इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम से। तो कैसे बनेगा कंपाउंड? RCR' ऑक्सीजन नेगेटिव MgX पॉजिटिव, इससे जुड़ रहा है R डबल डैश। जब भी दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर वन सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं इसे एडक्ट कहते हैं। अब एडक्ट में हम वाटर ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसी को बोलते हैं एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। तो ये जो MgX है ये जुड़ता है OH के साथ और बन जाता है MgXOH।
अब जो पार्ट बचा उसे ज्वाइन करेंगे, हमारे पास नेगेटिव पार्ट बचा, ये जुड़ता है वाटर के इस H के साथ और बन जाता है RCR-R'-OH। इस तरह के अल्कोहल को बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि यहां पर एक OH उस कार्बन से अटैच है जो 3-3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, लेकिन जब एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो बनते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह से जब हम किसी कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो बनते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन अगर कीटोन को ट्रीट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो बनते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। ये छोटी छोटी बातें आपको कन्वर्जन्स करते समय याद होनी चाहिए। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है CH3CHO, इसको सबसे पहले आप ट्रीट करेंगे CH3MgBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और जो बनेगा उसका करेंगे एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। इसी तरह हमारे पास है CH3C+OCH3, इसको ट्रीट करेंगे आप CH3MgCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और जो बनेगा उसको फर्दर हम करेंगे एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। इसी तरह हमारे पास है बेंजीन रिंग और इसके ऊपर है CHO, इसको ट्रीट करेंगे CH3CH2MgBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और फर्दर हम करेंगे एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। इन अ सिमिलर मैनर वी हैव बेंजीन रिंग C+OCH3, इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनॉन, इसको ट्रीट करेंगे CH3MgCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एंड फर्दर हम करेंगे एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। समटाइम्स रिएक्शन ऐसी भी आती है जिसमें हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बनाने होते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH3Cl, सबसे पहले आप इसे ट्रीट करेंगे मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बन जाता है CH3MgCl। अब इसे हम ट्रीट कर रहे हैं HCHO के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बॉन्ड फिजन को ध्यान में रखते हुए HCHO का पाई बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, MgCl पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन से अटैच हो जाएगा CH3। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एडक्ट। अब इस एडक्ट में हम वाटर डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा MgClOH, और जो मेन प्रोडक्ट बना वो है HCH, यहां पे है CH3, यहां पे है O और इससे अटैच हो गया H। इस कंपाउंड का नाम होता है इथेनॉल। तो इस तरह हम पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करके तब अल्कोहल भी बना सकते हैं। लेट्स से हमारे पास इस जैसे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। वी हैव बेंजीन रिंग Br, सबसे पहले आप ट्रीट करेंगे मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फिर जो बनेगा उसको ट्रीट करेंगे आप CH3CHO के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब जो बनता है उसे फर्दर ट्रीट करेंगे एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस के साथ। इसी तरह हमारे पास है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर, फिर हम इस पे डालते हैं एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एंड फाइनली करते हैं इसका एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एल्डिहाइड कीटोन से
रिडक्शन करके या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके अल्कोहल बना सकते हैं। और अब हम लास्ट प्रिपरेशन को सीखते हैं। तो 6th प्रिपरेशन हमारे पास है जिसमें हम बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से अल्कोहल को बनाने के 2 मेथड होते हैं। तो सबसे पहला मेथड हम सीखेंगे बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। लेट्स से हमारे पास एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हमने वाटर के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ H+। एल्कीन का पाई बॉन्ड टूट जाएगा, इस कार्बन के पास एक वैलेंसी खाली हो गई, इस कार्बन के पास भी एक वैलेंसी खाली हो गई, और एक कार्बन पे H आ गया, दूसरे कार्बन पे OH आ गया। हमने कंपाउंड लिया था पहले इथीन, जो कि बन गया है इथेनॉल। अब इसी तरह हमारे पास है प्रोपीन, इस पर हमने वाटर ऐड करा इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो जब हमारे पास प्रोपीन हम लेते हैं तो इस तरह की एल्कीन को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर वाटर ऐड किया जाता है तो हमें फॉलो करना होता है मार्कोनिकॉव रूल। नाउ व्हाट इज मार्कोनिकॉव रूल? व्हेन एन एडेंडम such as A positive B negative is added to double bond or triple bond, the positive part of addendum always goes to that carbon of double bond which contains more number of hydrogen atom, whereas negative part of addendum always goes to that carbon of double bond which contains less number of hydrogen atom। जैसे कि एल्कीन में जहां पाई बॉन्ड है, पहले इसको तोड़ देते हैं, तो इस लास्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड था, ये हमने ब्रेक कर दिया। एक वैलेंसी यहां खाली है और एक वैलेंसी इस कार्बन के पास खाली है। दोनों कार्बन आइटम जहां वैलेंसी खाली हुई है, इनको आप कंपेयर करें। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहीं जाता है पॉजिटिव पार्ट। तो वाटर का पॉजिटिव पार्ट H है, जो इस CH2 के पास जाएगा, और जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे वहीं जाता है वाटर का नेगेटिव पार्ट, दैट इज OH। इस तरह जो हमें कंपाउंड मिलता है, इसका नाम होता है प्रोपेन टू ऑल। वाइल जो हमने रिएक्टेंट लिया है, इसका नाम है प्रोपीन। कुछ ऐसे ही और एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास है CH3 डबल बॉन्ड CH3। इस पे हमने वाटर ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ H+। सबसे पहले आप पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे। एक वैलेंसी हमारे पास CH के पास खाली है, दूसरी वैलेंसी कार्बन के पास खाली है। अब इस पे लगाएंगे मार्कोनिकॉव रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल H जाएगा उसके पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है इसलिए H यहाँ आएगा, और OH जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई OH इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा। इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल है डबल बॉन्ड H3O+। सिमिलरली वी हैव डबल बॉन्ड H3O+। हमारे पास है साइक्लोब्यूटीन और इसमें भी हम डाल रहे हैं H3O+। अगर हमारे पास ये कंपाउंड है जिसे हम बोल रहे हैं साइक्लोहेक्सीन और इससे अटैच है Me का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप। जब इस पे हम वाटर ऐड करेंगे तो किस तरह से रिएक्शन होगी इसे समझते हैं। हम इस साइक्लोहेक्सीन को कार्बन के टर्म्स में लिखेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इसी कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है। सभी जगह वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। CH2 यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, इस कार्बन से H अटैच है। अब हमें सबसे पहले पाई बॉन्ड को तोड़ना है। पाई बॉन्ड टूटने के बाद एक वैलेंसी यहाँ खाली हो गई और दूसरी वैलेंसी यहाँ खाली हो गई। इन दोनों कार्बन को ध्यान से देखिए। जिस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है यहाँ जाएगा पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर, और जिस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है यहाँ जाएगा नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर। अब इसको हम वापस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की टर्म्स में लिख देते हैं। तो ये है साइक्लोहेक्सेन, इसी कार्बन से अटैच है Me और इसी कार्बन से अटैच है OH, और इस कंपाउंड का नाम हो जाता है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल।
अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म सीखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि एल्कीन का हाइड्रेशन जो होता है इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो सबसे पहले एक सिंपलेस्ट रिएक्शन समझेंगे। हमने इथीन पर वाटर ऐड करा इन प्रेजेंस ऑफ H+। याद रखिए H+ यहाँ पे एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। अब पाई बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक कार्बन पे H आ गया और दूसरे कार्बन पे OH आ गया। हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना है। तो सबसे पहले स्टेप को समझेंगे। स्टेप नंबर 1, हमारे पास है H2O, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और हमने इसमें H+ एज अ कैटलिस्ट यूज किया है। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस H+ को देता है, जिस वजह से ये बन जाता है H3O+। अब ये H3O+, जिसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ इस तरह लिख सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। हम इसको ट्रीट करते हैं इथीन के साथ। इथीन में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की एक्सेस होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन बनता है। तो बॉन्ड फिजन किस तरह से होगा इसे समझेंगे। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से ये बन जाता है H2O, और हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाती है। अब पाई बॉन्ड टूटता है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच बना और ये कार्बन हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देकर इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर कर देता है। तो जो बचा उसे हम लिख देते हैं, वी हैव CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जा चुका है। वी हैव CH2 और ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो चुका है। तो इस तरह हमें इस रिएक्शन में एक कार्बोकैटायन मिल गया और इसी को हम स्टेप नंबर 1 बोलते हैं। अब हम स्टेप 2 की बात करते हैं। तो हमारे पास है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इससे जुड़ने आ रहा है वाटर का मॉलिक्यूल। यस, वही वाटर जो स्टेप 1 में सेपरेट हुआ था। आप देख रहे हैं कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जबकि वाटर के पास ऑक्सीजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस कार्बन को दे देता है, जो बनता है उसको लिखते हैं। वी हैव CH2 CH3, we have oxygen atom, 1 hydrogen, 1 more hydrogen। क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिस वजह से ये अनस्टेबल होता है। नाउ बीइंग अनस्टेबल, ये अपने पास से किस तरह निकालेगा H+ आयन, इसको देखते हैं। यही हमारा स्टेप 3 है। तो हमारे पास है CH2 CH3, यहाँ पे है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 1 मोर हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि हमने रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए H+ की हेल्प ली थी, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा था, तो अब रिएक्शन के एंड में हमें वही H+ आयन वापस करने होते हैं। तो बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, ये हाइड्रोजन H+ बन के बाहर आ जाएगा, और जो बचा उसे हम ऐसे लिखेंगे CH2 CH3 OH। तो आपने देखा कैसे हमने एक एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। इन तीनों स्टेप्स को कलेक्टिवली मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कहते हैं। और अब हम बात करते हैं 6th मेथड के सेकंड टाइप की। इस मेथड को हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और ये एक नेम रिएक्शन होती है। लेट्स से हमारे पास एक एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हमने इसे ट्रीट किया बोरॉन के कंपाउंड के साथ, और इस कंपाउंड का नाम है BH3। BH3 हमेशा डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसे हमें लिखना चाहिए B2H6। B2H6 का नाम होता है डाइबोरेन। साथ में हम रखते हैं परऑक्साइड की प्रेजेंस। B2H6 का हम हाफ मोल लेंगे, जबकि एल्कीन के हम 1 मोल लेंगे।
तो रिएक्शन किस तरह होती है इसे समझेंगे। B2H6 अगर हम हाफ टाइम्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है हम BH3 के 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। BH3 के 1 मॉलिक्यूल में बॉन्ड कुछ इस तरह से होगा, बॉन्ड फिशन होगा, BH2 पर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस रखते हैं तो हमेशा हम अप्लाई करेंगे एंटी मार्कोनिकॉव रूल। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है एंटी मार्कोनिकॉव रूल, यानी कि हमें मार्कोनिकॉव रूल का रिवर्स ऐड करना है। तो क्या होता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल? जब भी हम कोई एडेंडम जिसमें A+B- बनता है उसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर ऐड करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम हमेशा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। ये सब कुछ पॉसिबल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ओनली, एंड दैट्स व्हाई दिस रूल इज आल्सो टर्म्ड एज पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। तो हमारे पास है एल्कीन CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, हमने पाई बॉन्ड तोड़ दिया है, एक वैलेंसी यहां खाली हो गई, एक वैलेंसी यहां खाली हो गई। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल CH के पास आता है पॉजिटिव पार्ट दैट इज H, एंड CH2 के पास आता है नेगेटिव पार्ट दैट इज BH2, और हमें ये एक कंपाउंड मिल गया। लेकिन इस कंपाउंड को ध्यान से देखें, इसके अंदर अभी भी BH2 प्रेजेंट है और BH2 अपने पास से 2 हाइड्रोजन फिर से निकाल सकता है। कैसे होगा बॉन्ड फिशन, इसको ध्यान से समझते हैं। हम इस कंपाउंड को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं CH3CH2 CH2 B 1 हाइड्रोजन 1 मोर हाइड्रोजन, बॉन्ड फिशन इस तरह हुआ, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब हम इस कंपाउंड को एल्कीन के नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराएंगे, पेरोक्साइड की प्रेजेंस अभी भी है, तो क्या होगा? जो एल्कीन का नेक्स्ट मॉलिक्यूल है उसमें पाई बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों कार्बन के पास वैलेंसी खाली हो गई है। अब लगाना है फिर से हमें एंटी मार्कोनिकॉव रूल। CH के पास जाता है पॉजिटिव पार्ट दैट इज हाइड्रोजन, एंड CH2 के पास आता है नेगेटिव पार्ट दैट इज बोरॉन, जिससे अटैच है एक हाइड्रोजन और एक अटैच है प्रोपाइल ग्रुप CH3 CH2 CH2। तो हमें ये कंपाउंड मिल गया। आप देख रहे हैं इस कंपाउंड में अभी भी बोरॉन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब एक बार फिर से हम एल्कीन इस पर ऐड कर सकते हैं। तो हम इस पर एल्कीन का थर्ड मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं। इस कंपाउंड का बॉन्ड फिशन कैसे होगा, तो इसको फिर से हम एक बार लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2 वन मोर टाइम CH3 CH2 CH2। ये दोनों प्रोपाइल ग्रुप अटैच हैं बोरॉन के साथ, जिससे अटैच है एक हाइड्रोजन। तो हमने इस कंपाउंड को कुछ इस तरह से लिख लिया है जिससे कि हम बॉन्ड फिशन को समझ सकें। अब बॉन्ड फिशन होगा, बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव इस एल्कीन के थर्ड मॉलिक्यूल पर ऐड होंगे। सबसे पहले एल्कीन का थर्ड मॉलिक्यूल का हम पाई बॉन्ड तोड़ देते हैं। आप देख रहे हैं दोनों कार्बन पर बॉन्ड टूट चुके हैं। CH के पास जाता है पॉजिटिव पार्ट एंड CH2 के पास जाता है नेगेटिव पार्ट, दैट इज एक बोरॉन का एटम जिससे अटैच है एक प्रोपाइल ग्रुप और इसी तरह दूसरा प्रोपाइल ग्रुप। अब बोरॉन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा है। हम इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 3 बार अटैच है बोरॉन के साथ, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है ट्राई प्रोपाइल बोरॉन। अब इस ट्राई प्रोपाइल बोरॉन को हम फर्दर ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जब हम एक्सेस लेते हैं तो ये तीनों प्रोपाइल ग्रुप सेपरेट हो जाएंगे और साथ में बोरॉन भी अलग हो जाएगा।
इन तीनों प्रोपाइल ग्रुप के पास आता है OH ग्रुप और इस बोरॉन के पास भी आता है OH ग्रुप। तो यहाँ पे बोरॉन की वैलेंसी 3 है, दैट्स वाई 3 OH ग्रुप अटैच हो जाते हैं और इस कंपाउंड का नाम हो जाता है बोरिक एसिड। वाइल ये जो हमने कंपाउंड बनाया इसका नाम हो जाता है प्रोपेन वनॉल। सो आपने देखा किस तरह से हमने एक एल्कीन को कन्वर्ट कर दिया कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में बाय फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि हमारे पास है CH3 डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम ट्रीट कर रहे हैं बोरॉन के साथ। ये जो बोरॉन का कंपाउंड है इसको बोलते हैं डाइबोरेन और जब भी हम बोरॉन के कंपाउंड को ऐड करते हैं तो इसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। एंड सेकेंड स्टेप में हम फॉलो करेंगे OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्योंकि हम इसमें दो स्टेप्स लगा रहे हैं, पहले स्टेप का नाम होता है हाइड्रोबोरेशन और दूसरे स्टेप का नाम है ऑक्सीडेशन, जिस वजह से इसको कलेक्टिवली बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो इसको अटेम्प्ट करने की क्या ट्रिक होती है, आप इस कंपाउंड को लिखें CH3CCH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए। अब इन दोनों कार्बन पर आप H और OH का एडिशन करेंगे बाय फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल H जाएगा उसके पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, दैट्स वाई यहाँ पे H चला गया, और OH जाएगा उसके पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं CH2 के पास 2 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे OH आ गया। इसी तरह आप इस पे प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं एंड सेकेंड हम यूज कर रहे हैं OH नेगेटिव एंड पेरोक्साइड। सिमिलरली हमारे पास ये कंपाउंड है, इसको हम कर रहे हैं हाइड्रोबोरेशन P2S6 के साथ, OH नेगेटिव पेरोक्साइड के साथ। तो पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इस कार्बन के पास जाएगा हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास जाएगा OH। इसी तरह हमारे पास ये चेन है, इस पे भी आप करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सिमिलरली हमारे पास ये चेन है और यहां भी आप करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आई होप इतने सारे एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि अल्कोहल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसमें से हमें सिर्फ 10 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल। लेट्स से हमारे पास एक अल्कोहल है ROH, इसे हम ट्रीट करते हैं सोडियम मेटल के साथ, बन जाता है RO नेगेटिव Na पॉजिटिव और निकल जाता है हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे 2 times of alcohol plus 2 times of Na gives 2 times of RONA plus H2 gas। ये जो RONA है इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम एल्कोक्साइड और वी कैन राइट इट एज सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल। जैसा कि इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एक अल्कोहल जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बनाता है सॉल्ट और लिबरेट करता है H2 गैस। इससे कंफर्म होता है कि अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि एसिड ही वो सब्सटेंस होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और H2 गैस को लिबरेट करते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है अल्कोहल, इसको हमने ट्रीट किया मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो यहां भी हमने 2 लगाया, मिलेगा RO 2 टाइम्स मैग्नीशियम प्लस H2 गैस। इसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल।
इसी तरह हम रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है ROH, इसे हमने ट्रीट किया एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो हमने 3 लगा दिया है, दैट इज RO 3 टाइम्स एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। बट 3 हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब हमें लिखना होगा 6 टाइम्स ऑफ ROH प्लस 3 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम, इट गिव्स 2 टाइम्स ऑफ RO का थ्राइस एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस। तो ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस्ड हो गई है, और इस रिएक्शन में जो कंपाउंड बना है इसका नाम हो जाता है एल्यूमिनियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH3OH प्लस सोडियम मेटल, सिमिलरली वी हैव CH3CH2OH प्लस मैग्नीशियम मेटल, और वी हैव CH3CH3OH प्लस सोडियम मेटल। इसी तरह हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम होता है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। इसको ट्रीट किया एल्यूमिनियम के साथ, तो जैसा अभी हमने रिएक्शन में देखा, हम यहाँ पे 6 लगाएंगे। अब इसे रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो बन जाता है CH3CH3CH3O 3 टाइम्स एल्यूमिनियम। ये सॉल्ट मिलेगा हमें 2 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस। इस सॉल्ट का नाम होता है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है बेंजीन रिंग और इससे अटैच है CH2OH प्लस सोडियम मेटल। सिमिलरली हमारे पास है साइक्लोहेक्सेनॉल और इससे अटैच है सोडियम मेटल। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने सीखा कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, सो लेट्स से अल्कोहल की रिएक्शन हम करते हैं बेस के साथ। सेकंड प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद बेस। हमारे पास एक अल्कोहल है ROH, इसको हमने ट्रीट किया बेस के साथ, लेट्स से NaOH। अब अल्कोहल अपने पास से H देते हैं तभी एसिडिक कहलाते हैं, बेस अपने पास से OH देते हैं तभी बेस कहलाते हैं। मिलके बनता है H2O, जो बचा उसे हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें मिल जाता है RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसका नाम आप जानते हैं, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल। तो हमारे पास है CH3OH, सिमिलरली वी हैव CH3CH2OH और वी हैव आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसी तरह हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, वी हैव साइक्लोहेक्सेनॉल और वी हैव बेंजाइल अल्कोहल, वी हैव पेंटेन 3-ऑल। अब इसमें हम थर्ड प्रॉपर्टी सीखते हैं। थर्ड रिएक्शन में हम बात करते हैं रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाहलाइट। ऐसी रिएक्शन हमने प्रीवियस टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ी है। हमारे पास ROH है, इसको ट्रीट करते हैं PX5 के साथ। याद रखिए X या तो क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है, तो ROH के टुकड़े कर लेते हैं। हमारे पास है RO एंड हाइड्रोजन। हमने ROH के टुकड़े करके 3 अलग अलग लिख लिया है। R के साथ एक X आ जाता है, H के साथ भी एक X आ जाता है, 3 X बच जाते हैं, ये O के साथ मिलते हैं और साथ में होता है फास्फोरस। तो हमें यहाँ पर हैलो एल्केन मिल गई। लेट्स से हमारे पास है CH3OH और हमने इसे ट्रीट किया PCl5 के साथ। इसी तरह हमारे पास है CH3CH2OH, इस बार हमने इसे ट्रीट किया है PBr5 के साथ। इसी तरह हमारे पास है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस PCl5, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस PBr5। सिमिलरली हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल और इसको ट्रीट किया है PBr5 के साथ। वी हैव साइक्लोहेक्सेनॉल और इसको ट्रीट किया है हमने PCl5 के साथ।
अब इस पे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3 और PBr3, वी कैन राइट इट एज PX3। तो हमारे पास एक अल्कोहल है ROH, इसको हमने ट्रीट किया PX3 के साथ। याद रखिए X क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। तो सबसे पहले इसके टुकड़े करेंगे, R अलग हो जाता है, O अलग हो जाता है, H अलग हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे PX3 लिखा है तो आप 3 टाइम्स लेंगे, तो ये भी 3 टाइम्स मिलेगा, तो ये भी 3 टाइम्स होगा और ये भी 3 टाइम्स होगा। 3 X यहाँ पे यूज हो जाएंगे, बचेगा एक फॉस्फोरस जो यहाँ जाके लग जाएगा। H3PO3 का नाम होता है फॉस्फोरस एसिड और इस कंपाउंड का नाम आप जानते हैं, दैट इज हैलोअल्केन। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH3OH प्लस PCl3, इसी तरह हमारे पास है CH3CH2OH प्लस PBr3। Similarly, we have isopropyl alcohol plus PCl3, tertiary butyl alcohol plus PBr3. We have cyclopropanol plus PCl3. We have benzyl alcohol plus PBr3. Let's say इस रिएक्शन करते हैं। PBr3 है तो यहाँ 3 लिखा है तो हम यहाँ भी 3 ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ बेंजाइल ग्रुप मिल रहा है। इस बेंजाइल ग्रुप पे जाके अटैच तीनों ब्रोमीन के एटम यहाँ यूज हो गए हैं, बचे 3 हाइड्रोजन, बचे 3 ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस बीच में आ गया। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजाइल ब्रोमाइड। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिफ्थ रिएक्शन में हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। जैसे कि हमारे पास है ROH, इसको हमने ट्रीट किया SOCl2 के साथ, तो R अलग हो गया, O अलग हो गया, H अलग हो गया। सबसे पहले एक क्लोरीन R के साथ जुड़ता है, दूसरा क्लोरीन H के साथ जुड़ता है, बनाता है HCl गैस। SOCl2 का ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ता है, बनता है O2 और सल्फर साथ में जुड़ जाता है, बन जाता है SO2 गैस। तो हमने अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया। This reaction is the best method to convert an alcohol into an alkyl chloride as the byproducts are in gaseous state. ये जो बाय प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है ये आसानी से निकल जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, और इसलिए रिएक्शन में जो हमने अल्कोहल लिया है वो इजीली अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ एग्जांपल से इस बात को समझेंगे, जैसे कि CH3OH को ट्रीट करना है SOCl2 के साथ। सिमिलरली CH3CH2OH। सिमिलरली हम बात करेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की या फिर प्रोपेनॉल की या फिर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। इसी तरह हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनॉल, we have cyclopropanol, we have cyclobutanol। इन सभी अल्कोहल को आपको रिएक्ट करना है SOCl2 के साथ, जिससे कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा और साथ में बाय प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में निकल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल की। जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है, एसिटाइलेशन का मतलब है एसिटाइलेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करना, और एसिटाइलेटिंग एजेंट होता है CH3COCl। हमने लिया है एक अल्कोहल ROH, इसको ट्रीट किया एसिटाइल क्लोराइड के साथ। ये ROH अपने पास से देता है हाइड्रोजन, एसिटाइल क्लोराइड देता है Cl, दोनों मिलके बनाते हैं HCl। जो बचा उसे हम कंबाइन कर देते हैं, CH3 बचा, CO बचा, इसके साथ जुड़ गया OR और इसे बोलते हैं एस्टर।
ऐसा भी हो सकता है कि हम एसिटाइलेशन के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते। अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं अल्कोहल की, तो किस तरह से होगा बॉन्ड फिशन? अल्कोहल अपने पास से हाइड्रोजन देगा, एसिटिक एनहाइड्राइड अपने पास से एसीटेट ग्रुप देगा, दोनों मिलके बनाएंगे बाय प्रोडक्ट CH3COOH। जो बचा उसे हम ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें मिलेगा CH3COOR। अगेन इसको बोलते हैं एस्टर। ये बात हमने कई बार बताई है कि जब भी हम एसिटाइलेशन करते हैं, either we can use acetyl chloride or acetic anhydride. In case of acetyl chloride, HCl is formed as a byproduct, while if we use acetic anhydride, acetic acid will be formed as a byproduct. कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे। जैसे कि हमारे पास है CH3OH और इसे हमने ट्रीट किया CH3COCl के साथ। इसी तरह हमारे पास है CH3CH2OH, इसे हमने ट्रीट किया CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ। और भी है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसे हमने ट्रीट किया है AC2O के साथ। या फिर हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल को हमने ट्रीट किया है ACCl के साथ। सिमिलरली हमारे पास है साइक्लोहेक्सेनॉल, इसको हमने ट्रीट किया है AC2O के साथ। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो हम अल्कोहल की रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। जैसे कि हमारे पास एक अल्कोहल है ROH, इसको हमने ट्रीट किया HX के साथ। अल्कोहल अपने पास से देता है OH, हाइड्रोजन हैलाइड देता है हाइड्रोजन, मिलके बनता है H2O और R के साथ जुड़ जाता है X। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3OH प्लस HCl, वी हैव CH3CH2OH प्लस HBr। सिमिलरली हमारे पास है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसको हमने ट्रीट किया है HCl के साथ, और वी हैव टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसको हमने ट्रीट किया है HI के साथ। हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल, इसको हमने ट्रीट किया है HBr के साथ। सिमिलरली हमारे पास है साइक्लोहेक्सेनॉल, इसको हमने ट्रीट किया है HI के साथ, और वी हैव साइक्लोप्रोपेनॉल, जिसको हम ट्रीट करते हैं HBr के साथ। ऐसा करने से अल्कोहल कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में बाय प्रोडक्ट वाटर निकलेगा। अब इस रिएक्शन में अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, क्योंकि इस रिएक्शन में अल्कोहल अपने पास से OH निकालते हैं और कार्बन कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। सिंस आप जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और यही रीजन है कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो बहुत जल्दी अपने पास से OH को निकाल देगा, जिससे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाए, और इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कंपैरेटिवली जो 2 डिग्री अल्कोहल है उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी पुअर होगी, क्योंकि वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएंगे और 2 डिग्री कार्बोकैटायन कंपैरेटिवली 3 डिग्री कार्बोकैटायन के कम स्टेबल होता है। इसी तरह 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी और भी कम हो जाएगी, क्योंकि OH को निकालने के बाद वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होंगे। CH3OH की रिएक्टिविटी और भी कम होगी, क्योंकि वो हमेशा मिथाइल कार्बोकैटायन बनाएंगे जो कि लीस्ट स्टेबल होते हैं। अब इसी तरह बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है HI, उसके बाद है HBr, उसके बाद है HCl, और सबसे पुअर रिएक्टिव होता है HF। तो इसका रीजन है बॉन्ड लेंथ। अगर हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं इस व्हाइट बॉल से, और एक हैलोजन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ब्लू बॉल से, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, ब्रोमीन का साइज थोड़ा छोटा है, क्लोरीन का एटॉमिक साइज और छोटा है,
और फ्लोरीन का एटॉमिक साइज और भी छोटा है। अगर हम बॉन्ड लेंथ को काउंट करें तो यहाँ हम बॉन्ड लेंथ देखते हैं बहुत बड़ी है, यहाँ बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, बॉन्ड लेंथ और छोटी हो जाती है और बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी हो जाती है। जितनी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। इट मींस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी और इसीलिए रिएक्टिविटी पुअर होगी। यही रीजन है कि HF की रिएक्टिविटी पुअर होती है। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ HI, आयोडीन बीइंग लार्जेस्ट इन एटॉमिक साइज, इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, इसीलिए बॉन्ड तोड़ना आसान है, इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी इसकी कम है और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे हम अल्कोहल की और हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हॉट कॉपर। तो हमारे पास है एक 1 डिग्री अल्कोहल RCH(H)OH। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। इसको हम ट्रीट करते हैं कॉपर के साथ एट 573 केल्विन। अल्कोहल अपने पास से ये हाइड्रोजन देता है, इसी तरह इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन मिलता है, दोनों मिलकर बनाते हैं H2 गैस, जो बचा उसे जोड़ देते हैं RCHO। कार्बन के पास एक वैलेंसी वैकेंट हो गई है, ऑक्सीजन के पास भी वैलेंसी वैकेंट है, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरह हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। तो हमने देखा 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। हमारे पास है RCR', यहां पे H, यहां पे OH। दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री अल्कोहल। इसको हम ट्रीट करते हैं कॉपर के साथ एट 573 केल्विन। अल्कोहल अपने पास से हाइड्रोजन देते हैं, नेक्स्ट कार्बन भी अपने पास से हाइड्रोजन देता है, दोनों मिलके बन जाते हैं H2 गैस, जो बचा उसे लिख देते हैं दैट इज RCR' ऑक्सीजन। दोनों के पास एक एक वैलेंसी खाली हो चुकी है, मिलकर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसी को बोलते हैं कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल कॉपर के साथ रिएक्शन करने पर कीटोन्स बनाते हैं। अब इसी तरह 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्कस करेंगे। हमारे पास है RCH कार्बन, R', ये एक 3 डिग्री अल्कोहल है। इसको ट्रीट किया हमने कॉपर के साथ, 573 केल्विन टेम्परेचर है। जिस कार्बन से OH अटैच होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन अपने पास से OH देता है। अल्फा से अटैच जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है, ये अपने पास से H देता है। H और OH दोनों मिलके बनाते हैं H2O। अब जो बचा उसे हम कंबाइन कर देते हैं। सो वी हैव RCH सिंगल बॉन्ड C, वी हैव R', दोनों कार्बन के पास वैलेंसी खाली है, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं और इसी को कहते हैं एल्कीन। तो कंक्लूजन हुआ कि 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल कॉपर के साथ रिएक्शन करने पर H2 गैस को निकाल देते हैं एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाते हैं रिस्पेक्टिवली। रिमूवल ऑफ H2 गैस on reaction with hot copper is known as dehydrogenation. So 1 degree alcohol and 2 degree alcohol का हो रहा है dehydrogenation. On the other hand 3 degree alcohol में अगर हम देखते हैं तो बीटा कार्बन तो अपने पास से हाइड्रोजन निकाल सकता है, लेकिन अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है। इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल हमेशा डिहाइड्रेशन करते हैं ऑन रिएक्शन विद हॉट कॉपर और बनाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन्स। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि हमारे पास है CH3CH2OH, इसको हमने ट्रीट किया कॉपर के साथ एट 573 केल्विन। इसी तरह हमारे पास है CH3CH3CHOH, यहां भी लिया है हमने कॉपर एंड 573 केल्विन। वी हैव टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉपर एंड 573 केल्विन। सिमिलरली हमारे पास है साइक्लोहेक्सेनॉल,
we have cyclopropanol, we have benzyl alcohol, we have isobutyl alcohol, we have CH3, CH2, CH3, CH3, OH। इस कंपाउंड का नाम है 2-methyl butane टूऑल। जब इसको ट्रीट करते हैं कॉपर के साथ एंड 533 केल्विन, क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है इसलिए इस रिएक्शन में मिलेगी हमें एल्कीन। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं। 9th प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की। लेट्स से हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है RCHHOH। हम इसे ट्रीट करते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने लिया है केमिनोफोर। ये अपने पास से नेसेंट ऑक्सीजन देता है, कार्बन हाइड्रोजन देगा, ये ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन देगा, दोनों हाइड्रोजन और ये नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे H2O। इस H2O को हम एरो के नीचे दिखा सकते हैं, जो बचा उसे लिख देंगे। वी हैव RCH ऑक्सीजन, बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो हमने लिया था 1 डिग्री अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती है। केमिनोफोर अभी भी रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है। ये अपने पास से नेसेंट ऑक्सीजन देगा और बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH और मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो हमारे पास है RC R' हाइड्रोजन OH, इसे बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। जब 2 डिग्री अल्कोहल को ट्रीट करते हैं केमिनोफोर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन देता है अपने पास से हाइड्रोजन, ये कार्बन देता है अपने पास से हाइड्रोजन, दोनों मिलते हैं इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ और बनाते हैं H2O। जो बचा उसे लिख देते हैं। वी हैव RC R' ऑक्सीजन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और इस तरह हमें कीटोन मिल गई। अगर हम कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं केमिनोफोर के साथ तो अब कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, दैट्स व्हाई आंसर इज नो रिएक्शन। कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कीटोन में CO ग्रुप के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसी तरह हम बात करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल की। हमारे पास है RC R', इसको ट्रीट करते हैं केमिनोफोर के साथ। आप देख रहे हैं जिस कार्बन से OH अटैच है उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन आटम नहीं है एंड दैट्स व्हाई 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। हमारे पास है CH3 CH2OH, लेट्स से हमने ट्रीट किया केमिनोफोर के साथ। रिएक्शन कॉन्टिन्यूएशन में रहेगी जब तक कि कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ना बन जाए। इसी तरह हमारे पास है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको हमने ट्रीट किया K2Cr2O7 के साथ। सिमिलरली हमारे पास है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको ट्रीट कर रहे हैं केमिनोफोर के साथ क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, दैट्स व्हाई आंसर इज नो रिएक्शन। हमारे पास है साइक्लोहेक्सेनॉल, इसको ट्रीट करते हैं केमिनोफोर के साथ तो बन जाता है साइक्लोहेक्सेनोन और निकल जाता है वाटर। इसी तरह से हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल। अगर हम बेंजाइल अल्कोहल को ट्रीट करते हैं जोन्स रिएजेंट के साथ जो कि होता है CrO3 तो सबसे पहले हमें मिलेगा बेंजल्डिहाइड जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा बेंजोइक एसिड। इसी तरह हमारे पास है प्रोपेन वनॉल जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं केमिनोफोर के साथ तो पहले मिलेगा हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और उसके बाद मिलेगा कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमें किसी रिएक्शन में 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाना है और हम चाहते हैं ये एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनाए तो ऐसे केस में हमें कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम होता है PCC। अब क्या होता है PCC से समझेंगे। PCC होता है C5H5NH पॉजिटिव CrO3 Cl नेगेटिव। इस कंपाउंड का नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम का P वर्ड
क्लोरो का सी वर्ड, क्रोमेट का सी वर्ड मिलके बना पीसीसी। तो जब भी हम 1 डिग्री अल्कोहल को ट्रीट करते हैं पीसीसी के साथ तो बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता। जैसे कि इसको समझते हैं, हमारे पास है CH3CH2OH, इसको हमने ट्रीट किया पीसीसी के साथ तो बन जाएगा CH3CHO और साथ में बाय प्रोडक्ट निकलेगा H2O। इसी तरह हमारे पास है 1 डिग्री अल्कोहल दैट इज प्रोपेनवनॉल, इसको हमने पीसीसी के साथ ट्रीट किया। हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल, इसको भी हमने पीसीसी के साथ ट्रीट किया। इसी तरह हमारे पास है, अगर हम इसे पीसीसी के साथ ट्रीट करते हैं तो बन जाता है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। अब हम अल्कोहल की लास्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं। इस प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन दो तरह से हो सकता है और सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर। हमारे पास ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, फिर से अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं जैसे कि कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर रखते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल देता है OH, दूसरा मॉलिक्यूल देता है H, मिलके बनता है H2O। जो बचा उसे हम ज्वाइन कर लेते हैं, दैट इज ROR, और इसी को बोलते हैं ईथर। लेट्स से हमारे पास है CH3OH, इसको हमने ट्रीट किया H+ के साथ, टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, आप यहां पे पहले 2 लगाएंगे, दोनों मिथाइल ग्रुप O के साथ जुड़ जाते हैं। ये जो ईथर बना, इस ईथर का नाम होता है डाइमिथाइल ईथर। इसी तरह हमारे पास है CH3CH2OH, H+ की प्रेजेंस है, सेम टेम्परेचर हमने लिया है। सिमिलरली हमारे पास है प्रोपेनवनॉल, वी हैव ब्यूटेनवनॉल। सिमिलरली हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म सीखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर की। लेट्स से हमारे पास एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है CH3CH2OH, हमने इसे ट्रीट किया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जो अपने पास से H+ आयन देता है। टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं अल्कोहल के। एज अ रिजल्ट फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमें 2 इथाइल ग्रुप जो O से अटैच हैं और इस कंपाउंड का नाम होता है डाई इथाइल ईथर और साथ में बाय प्रोडक्ट बनता है H2O। तो समझते हैं इसका पहला स्टेप कैसे होगा। ये हमारे पास इथेनॉल का फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये जुड़ता है H+ आयन के साथ जो कि रिएक्शन स्टार्ट करते समय H2SO4 से मिले हैं। इथेनॉल में ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये अपने लोन पेयर इस H+ आयन को देता है और बन जाता है एक इंटरमीडिएट CH3CH2OH, 1 more times H, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज उसे हाईली अनस्टेबल बनाता है और बीइंग अनस्टेबल नेक्स्ट मॉलिक्यूल इस पर अटैक करता है। वी हैव CH3CH2OH। इथेनॉल के सेकेंड मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप में बना इंटरमीडिएट। क्योंकि इस इंटरमीडिएट में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है जो इसे अनस्टेबल बना रहा है, बीइंग अनस्टेबल ये अपना बॉन्ड तोड़ता है इस तरह से और H2O को सेपरेट कर देता है। जैसे ही इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डेवलप होती है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन पे जाके अटैक कर देते हैं और हमें इंटरमीडिएट कुछ इस तरह का मिलता है। इसी को हम स्टेप नंबर 2 कहते हैं। तो आपने देखा जो इंटरमीडिएट इस बार बना
उसमें भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस वजह से ये अनस्टेबल होता है। स्टेप नंबर 3 में ये इंटरमीडिएट अपने पास से हाइड्रोजन एटम को निकाल देगा। बॉन्ड फिजन कुछ इस तरह से होता है और हमें H+ आयन मिल जाता है। रिएक्शन के स्टार्ट करने में हमने H+ आयन की हेल्प ली थी, जो कि रिएक्शन के एंड में वापस जनरेट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट डाइथाइल ईथर मिल जाता है। आई होप आपको ये 3 स्टेप समझ में आए होंगे, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम एक अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करके ईथर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अब हम बात करते हैं 10th रिएक्शन के सेकंड पार्ट की। इस रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन। तो लेट्स से हमारे पास ये एक अल्कोहल है CH3CH2OH। इसे हमने ट्रीट किया H2SO4 के साथ, जो हमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेना है। टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे 160 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जिस कार्बन से OH अटैच होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन अपने पास से OH देगा, बीटा कार्बन अपने पास से H देगा, तो क्या बचा इसे समझते हैं। अल्फा कार्बन से OH जा चुका है, सिर्फ CH2 बचा। बीटा कार्बन से भी H जा चुका है, सिर्फ CH2 बचा, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और इस तरह में एल्कीन मिल गई। लेट्स से कुछ और एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास है CH3CH2CH2OH, ट्रीट किया H+ के साथ 160 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह हमारे पास है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ट्रीट किया H+ के साथ 160 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली हमारे पास है साइक्लोहेक्सेनॉल, H+ के साथ 160 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट्स से हमारे पास है CH3CH3CH3OH, ट्रीटमेंट किया H+ के साथ 160 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से हमारे पास है साइक्लोप्रोपेनॉल एंड सेम कंडीशंस हमने यहां भी दी हैं। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन कैसे बनेगा। लेट्स से हमारे पास है CH3CH2OH, इसको हमने ट्रीट किया H+ के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बनाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन दैट इज इथीन और साथ में निकालता है वाटर। रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप समझते हैं। हमारे पास है इथेनॉल CH3CH2OH, ये है इथेनॉल में ऑक्सीजन के लोन पेयर। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम H+ आयन की हेल्प लेते हैं। ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H+ पे अटैक करते हैं और बनाते हैं CH3CH2, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज उसे हाईली अनस्टेबल बनाता है। स्टेप नंबर 2 में ये इंटरमीडिएट अपने पास से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। बॉन्ड फिजन कुछ इस तरह से होगा कि H2O सेपरेट हो गया और जो बचा दैट इज CH3CH2 पॉजिटिव, और इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। स्टेप नंबर 3 में ये कार्बोकैटायन अपने एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन को निकालता है। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ये है अल्फा कार्बन, इसके नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, जिससे हमने हाइड्रोजन को सेपरेटली दिखाया है। सिंस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमने H+ आयन की हेल्प ली थी, इसलिए रिएक्शन एंडिंग पर इस H+ आयन को निकाल देती है। H+ आयन सेपरेट हो गया और हमें मिलता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट कार्बन पर आते हैं, दोनों मिलकर बना लेते हैं डबल बॉन्ड।
एंड इस तरह हमें एल्कीन मिल गई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने अल्कोहल से एल्कीन को ऑब्टेन किया, और यहां पे हमारी 10 प्रॉपर्टीज अल्कोहल की कंप्लीट हो जाती हैं। आप अल्कोहल की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट ईथर्स। थैंक यू।